चाणक्य के विचारों के अनुसार बुरे लोग भी समाज में कुछ स्थितियों में इज्जत पाते हैं। इसका कारण उनकी रणनीतिक सोच और जीवन के यथार्थ को समायना हो सकता है। इस विषय को विस्तृत रूप में समायने के लिए हम चाणक्य की शिक्षाओं और उनके द्वारा बताए गए विभिन्न दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार करेंगे। 1. राजनीतिक रणनीति और सत्ता का खेल। चाणक्य के अनुसार राजनीति में सभी प्रकार के लोगों से निपटना आवश्यक होता है। बुरे लोग, चाहे वे कितने ही नकारात्मक क्यों न हों, सत्ता के खेल में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्हें इज्जत देना एक रणनीतिक कदम हो सकता है जिससे उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके या उन्हें अपने पक्ष में लाया जा सके। इससे न केवल विरोधियों की शक्ति कम की जा सकती है, बल्कि अपने उद्देश्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। 2. धोखे और चालाकी का प्रयोग। चाणक्य ने कहा है कि कभी कभी धोखे और चालाकी का प्रयोग करना पड़ता है। बुरे लोगों को इज्जत देना एक प्रकार का धोखा हो सकता है। इससे वे असहज महसूस कर सकते हैं और अपने असली इरादों को प्रकट कर सकते हैं। इससे उनका असली चेहरा सामने आ सकता है और उन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। 3. समय और स्थिति का आकलन। चाणक्य ने समय और स्थिति के अनुसार कार्य करने पर जोर दिया है। बुरे लोगों को इज्जत देना समय और स्थिति का आकलन करने के बाद लिया गया एक निर्णय हो सकता है। इससे तुरंत समस्याओं से बचा जा सकता है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम किया जा सकता है। 4. सामाजिक संरचना और शक्ति संतुलन। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं और बुरे लोगों का भी एक स्थान होता है। उन्हें इज्जत देना सामाजिक संरचना और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकता है। इससे समाज में असंतुलन और अराजकता को रोका जा सकता है और सभी वर्गों के लोगों के बीच एक संतुलन स्थापित किया जा सकता है। 5. धैर्य और सहनशीलता का महत्व। चाणक्य ने धैर्य और सहनशीलता को महत्वपूर्ण गुण माना है। बुरे लोगों को इज्जत देना धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक हो सकता है। इससे उनकी नकारात्मकता को कम किया जा सकता है और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। 6. विरोधियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। बुरे लोगों को इज्जत देने से उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। इससे उनकी कमजोरियों और ताकतों को समझा जा सकता है और उनके खिलाफ एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सकती है। चाणक्य ने हमेशा विरोधियों का गहन विश्लेषण करने पर जोर दिया है और यह एक तरीका हो सकता है। 7. सुरक्षा और स्वयं की रक्षा। चाणक्य ने कहा है कि कभी कभी बुरे लोगों को इज्जत देना स्वयं की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। इससे उनके गुस्से और प्रतिशोध से बचा जा सकता है और अपने हितों की रक्षा की जा सकती है। यह एक प्रकार का आत्मरक्षा का तरीका हो सकता है। 8. अर्थशास्त्र और आर्थिक लाभ। बुरे लोगों के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक संतुलन और लाभ को महत्वपूर्ण माना गया है। इससे समाज में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनाए रखी जा सकती है। 9. मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य ने मित्र और शत्रु की सही पहचान करने पर जोर दिया है। बुरे लोगों को इज्जत देने से यह स्पष्ट हो सकता है कि कौन वास्तव में मित्र है और कौन शत्रु। इससे उनके साथ उचित व्यवहार किया जा सकता है और उन्हें सही तरीके से निपटाया जा सकता है। 10. मानवता और सद्भावना का संदेश। बुरे लोगों को इज्जत देना एक प्रकार से मानवता और सद्भावना का संदेश हो सकता है। चाणक्य ने मानवता के मूल्यों को महत्वपूर्ण माना है और इसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का तरीका माना है। इससे बुरे लोगों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना हो सकती है। 11. दूरदर्शिता और दीर्घकालिक सोच। चाणक्य ने दूरदर्शिता और दीर्घकालिक सोच को महत्वपूर्ण माना है। बुरे लोगों को इज्जत देना एक दूरदर्शी कदम हो सकता है जिससे दीर्घकालिक समस्याओं को हल किया जा सकता है। इससे समाज में स्थिरता और समृद्धि लाई जा सकती है। 12. कूटनीति और समझौते। कूटनीति और समझौते राजनीति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। बुरे लोगों को इज्जत देना कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है जिससे समझौते की संभावना बढ़ सकती है। इससे विवादों को सुलझाया जा सकता है और शांति स्थापित की जा सकती है। 13. स्वयं के गुणों का परीक्षण। चाणक्य ने कहा है कि स्वयं के गुणों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। बुरे लोगों को इज्जत देने से हम अपने धैर्य, सहनशीलता और विवेक का परीक्षण कर सकते हैं। इससे हमें अपने अंदर छिपे गुणों का पता चल सकता है और हम अपने व्यक्तित्व को और निखार सकते हैं। 14. समाज में सकारात्मक बदलाव। चाणक्य ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया है। बुरे लोगों को इज्जत देना एक तरीका हो सकता है जिससे उन्हें सुधारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम किया जा सकता है। इससे समाज में एकता और समृद्धि लाई जा सकती है। 15.
विवेक और प्रज्ञा का महत्व। चाणक्य ने विवेक और प्रज्ञा को महत्वपूर्ण माना है। बुरे लोगों को इज्जत देना विवेक और प्रज्ञा का प्रतीक हो सकता है। इससे हम सही और गलत का सही निर्णय कर सकते हैं और उचित कदम उठा सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाणक्य के अनुसार बुरे लोगों को इज्जत देना एक रणनीतिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं और स्थिरता स्थापित की जा सकती है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और हमें जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उनके विचारों को समझना और उनका पालन करना हमें एक सफल और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है।